अब सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित आगे चल करके भगवान की भगवत सत्ता भगवत कथा आगे बढ़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित आज कथा का 7वां दिन है, कौन सी कथा सुनना चाहते हो? तब राजा परीक्षित ने कहा हे भगवान, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा के सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जब इस प्रकार की बातों को सुना तब तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित कितने वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ बड़े मगनता के साथ अब सुखदेव बाबा कथा को सुनाने लगे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे जिनका नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा इतने गरीब इतने गरीब इतने गरीब जिसकी कोई सीमा नहीं। सुदामा के घर में 4 दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। वो थे सुदामा। आप भगवान से सब कुछ मांगने लगते हो, थोड़ा सा कोई कमी पड़ जाए तो भगवान से लड़ने लगते, आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज, भगवान से कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। वो थे सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा देखी, हीन दशा देखी, और सुदामा की दीनहीन दशा देख करके देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से भगवान ने पग को धो दिया, वो है भगवान। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। 24 घंटे सुदामा जी महाराज बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते। घर में 4 दिन तक बच्चों को खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा से पूछा, स्वामी कुछ लाए हो? सुदामा ने मना कर दिया, देवी कुछ नहीं लाया। बालक रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। इतनी बुरी दीन दशा, इतनी बुरी दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान समझ गए मेरा मित्र सुदामा नहीं आएगा। भगवान ही भिखारी का रूप, भिक्षुक का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पहुंच गए। सुशीला के सामने भिक्षावृत्ति करने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा महाराज हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। बोले किस बात का सूतक लगा? बोले गरीबी नाम का सूतक लगा। अरे बोले कैसे गरीबी नाम का सूतक लगा? क्यों लगा गरीबी नाम का सूतक? जब इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने सब वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ श्री सुदामा जी महाराज की बातों को सुनकर के, सुशीला की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा, भगवान ने सुशीला के समकक्ष अपनी बातों को रखा और बातों को रख करके भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, देवी चिंता क्यों करती है? तुम्हारे पति के मित्र का नाम स्वयं द्वारकाधीश है, उनके पास क्यों नहीं पहुंचाती? सुशीला को आज ही पता चला।
अब सुशीला के डायरेक्ट कह दे तो सुदामा जी जाए ना। सुशीला ने रात्रि के समय कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान बोले बिल्कुल, मेरे मन में विचार है। बोले क्या? आप अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो? अरे बोले अब देवी क्या बताएं, मेरे पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए कुछ लेकर के जा सकूं। सुशीला ने जाकर के 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मंगाए, सुदामा जी को दिए। और गर्मी में सुदामा जी, इतनी तेज वातावरण की गर्मी में सुदामा जी महाराज पैदल पैदल भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। पूरे दिन सुदामा जी चले और पूरे दिन चलने के तत्पश्चात जब सुदामा जी महाराज थक गए तो थकने के तत्पश्चात ही श्री सुदामा जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ सो गए। और जब सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम के साथ सो गए तो भगवान ने रात्रि के समय में ही सुदामा को द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। और जब नेत्र खुले तो देखा है ये कहाँ आ गया। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रो। जब भगवान सुदामा जी महाराज को अपने महल में लाए, जब उनके पग धोने के लिए भगवान ने हाथ आगे बढ़ाए तो देखा पगों में से रक्त निकल रहा है, खून का प्रवाह चल रहा है। प्रवाह को देख करके भगवान अत्यंत कष्ट से हैं, अत्यंत दुखी है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भक्त हुए। भगवान रोने लगे। सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके भगवान रो रहे हैं। सुदामा को भगवान ने स्नान करवाए, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए और अपने खुद की आसन पे सुदामा जी महाराज को बैठा ला। और सुदामा से पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या आदेश किया है? तब सुदामा ने कहा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो। क्या कहा? सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही भगवान ने कहा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम में जी रहे, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे ने। सुदामा जी महाराज पोटली को छुपा रहे थे, भगवान ने पोटली को छुड़ा लिया। 1 मुट्ठी चावल पाया तो सुदामा को 1 लोग दे दिया। 2 मुट्ठी चावल को पाया तो सुदामा को 2 लोग दे दिए। अब रहने के लिए घर बचा था। तीसरी मुट्ठी चावल पाने वाले थे, तीसरे व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ठहर जाओ, महाराज रुक जाओ, 1 मिनट के लिए ठहर जाओ। अरे सबको दे दोगे फिर क्या बचेगा? सुदामा कहते हैं, जो भक्त मेरी भक्ति करता है उस भक्त के लिए मैं सर्वस्व प्रदान कर देता हूँ, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देता हूँ। जब इतनी बात सुनी, देख के सुदामा की दीन दशा, भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश किया, जाओ विश्वकर्मा जाकर के ऐसा महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ जो महल मेरी द्वारकापुरी से भी सुंदर हो। पहुंच गए विश्वकर्मा जी। और जब विश्वकर्मा जी पहुंचे तब विश्वकर्मा जी को देख करके सुशीला ने मना कर दिया, ना महाराज, महल बनाने हैं तो सबसे पहले हमारे पड़ोसियों के महलों को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के किसी के महल को बना सकते हो।
पड़ोसियों को महलों को नहीं बनाओगे तो मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले तुम के समय में पड़ोसियों ने साथ दिया, और अगर भगवान के दूत तुम्हारे पास आते तो पता तुम क्या कहते? पड़ोसियों के मकान गिर जाओ, हमारे अच्छे बन जाए। यही भक्त और भगवान में अंतर है। बड़े सुंदर महल बने। सुदामा जी महाराज कुछ दिनों तक महलों में रहे और द्वारकापुरी में रहने के बाद अपने नगर में गए और भगवान की माया को देख करके सुदामा जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान के चरणों में मत्था टेक दिया और कह दिया, हे प्रभु, जीवन में सब कुछ भूल जाऊं लेकिन विपत्ति के समय में कभी मैं आपको ना भूल पाऊं, ऐसा आशीर्वाद करो, ऐसी कृपा करो। सुदामा जी महाराज भगवान के चरणों में पहुंच गए।